नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। नेपाल के नए नवेले प्रधानमंत्री बालेन शाह, उनके एक बयान ने इस वक्त पूरे देश में ऐसी खलबली मचा दी है कि गूंज अब भारत तक सुनाई देने लगी। जहां नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन शाह ने अपने संसद में विवादित टिप्पणी कर दी है कि भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है और नेपाल ने भी भारत की जमीन पर कब्जा किया है। बालेन शाह के इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को खुद आकर सफाई भी जारी करनी पड़ी है। द काठमांडू पोस्ट के अनुसार नेपाल के विदेश मंत्रालय ने रविवार को यह साफ किया कि प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संसद में नेपाल द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जा करने के बारे में जो कहा था वो किसी इलाके के दावे की बजाय बॉर्डर पार जमीन पर दोनों ओर के लोगों के कब्जे और नेपाल भारत बॉर्डर के पार जमीन के इस्तेमाल के बारे में था। दरअसल रविवार को संसद में सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए पीएम बालेन्द्र शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें पता चला कि न सिर्फ भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा किया है। अब नेपाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्री ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री की बातें मुख्य रूप से बॉर्डर पर नो मैंस लैंड एरिया में अतिक्रमण और जिसे उन्होंने क्रॉस बॉर्डर कब्जा बताया, उससे जुड़ी थी। मंत्रालय के मुताबिक नदी वाले इलाकों में नेपाल भारत की सीमा को फिक्स्ड बाउंड्री सिद्धांत का इस्तेमाल करके तय किया गया था, जिसके नतीजे में ऐसे हालात बने जहां एक देश के नागरिक दूसरे देश के अधिकार क्षेत्र में आने वाली जमीन पर खेती करते हैं या रहते हैं। मंत्रालय ने कहा कि एक टेक्निकल कमेटी के अध्ययन से पता चला है कि नेपाल अभी जिस जमीन का इस्तेमाल कर रहा है और जिस पर उसका कब्जा है वो सीमा के भारतीय हिस्से में आ सकती है, जबकि भारत जिस जमीन का इस्तेमाल कर रहा है और जिस पर उसका कब्जा है वो नेपाली हिस्से में आ सकती है। बयान में साफ कहा गया, प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट में यह बयान कुछ जगहों पर भारतीय जमीन नेपाली साइड में हो सकती है, इस टेक्निकल सच्चाई और बॉर्डर पार कब्जे के मुद्दे से जुड़ा है। हालांकि विदेश मंत्रालय की सफाई के बावजूद बालेन शाह विरोधियों के निशाने पर आ गए। जहां नेपाल की संसद में अपने पहले भाषण के दौरान भारत को लेकर दिए गए इस बयान पर प्रधानमंत्री बालेन शाह के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश ने बालेन शाह के बयान को राष्ट्र विरोधी और खतरनाक बताया है। नारायण काजी ने कहा कि प्रधानमंत्री के बयान ने उन देशभक्त नेपाली लोगों को शर्मिंदा और क्रोधित किया है जो नेपाल की राष्ट्रीय संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा में लगातार मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बयान ने नेपाल के लंबे समय से चले आ रहे अभियान को भी कमजोर किया है, जिसके तहत वो लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी और सुस्ता जैसे क्षेत्रों को नेपाल के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में वापस लाना चाहता है। काजी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को इस मामले के लिए नेपाल की जनता और संसद से तत्काल माफी मांगनी चाहिए, बयान को सुधारना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे संसदीय रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा मामला नहीं है जिसे भुला दिया जाए या यूं ही खारिज कर दिया जाए। ये विरोध केवल राजनीतिक दलों और नेताओं तक सीमित नहीं रहा। इसके अलावा देश के कई छात्र संगठनों ने भी बालेन शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जानकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन नेपाल के 10 छात्र संगठनों ने बालेन शाह की टिप्पणियों की निंदा करते हुए उनसे माफी की मांग की है। बालेन शाह के इस बयान के खिलाफ छात्र भी अब मैदान में उतर गए हैं। इसी क्रम में ऑल नेपाल नेशनल फ्री स्टूडेंट्स यूनियन, अखिल सोशलिस्ट अखिल छठा, ANNFSU क्रांतिकारी, साइंटिफिक सोशलिस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन नेपाल और जनपक्षीय स्टूडेंट यूनियन नेपाल समेत 10 छात्र संगठनों ने प्रधानमंत्री की टिप्पणी को राष्ट्र विरोधी, आत्मसमर्पणवादी और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध बताया। छात्र संगठनों ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां नेपाल की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर कर सकती हैं। छात्र नेताओं ने तर्क दिया कि बयान को एक साधारण गलती नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों के खिलाफ एक राजनीतिक मानसिकता की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि शाह अपनी टिप्पणियों को वापस लें और नेपाल की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई कि अगर मांगों को नजरअंदाज किया गया तो देश भर के छात्र और युवा विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। खैर, फिलहाल तो अब देखना यह है कि सीमा पार शुरू हुआ ये विवाद भारत पर क्या असर डालता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।